देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सिया रामचंद्रे शंकर हरि उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सभा में तुलसीदास महाराज रसानाम छंद सामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार बनाओ गुण गाओ सिया राम के हनुमत हो सहारा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के एक पावन कथा में उपस्थित छत्तीसगढ़ के ये ऐतिहासिक पावन धराधाम खिसोरा और यहाँ के ज्ञान मंच में राम कथा सुनिया ममतामयी वात्सल्यमयी माता मल्ला हम उम्र नौजवान साथी मल्ला
हम सबला सन्मार्ग के रास्ता देखैया हमार गुरु ऋषियान मल्ला अपन समुद्र वाणी से मानस बगियाला पल्लवित करने वाला द्वय संचालक गुरुदेव, आयोजक समिति के सबों पदाधिकारी, साथ ही साथ साउंड वाले ऑपरेटर भाई साहब, आप सबों के श्री चरण में प्रज्ञा मानस परिवार ग्राम सोनी जिला गरियाबंद की ओर से सादर प्रणाम है। चलो रामचरित मानस के अरण्य कांड में आप ले चला उगर पहले भगवान गणेश जी के पावन चरण कमल में अपन भक्ति समर्पित करन के भजन के माध्यम से। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो महाराज की।
हेलो, हाँ, इधर से माताओं से निवेदन है कि आप लोग खड़े हो जाएंगे। 10 मिनट में आप लोग आ जाएंगे। 10 मिनट भैया लोगों को आप नहीं सुनेंगे ऐसी बात नहीं है, वहां से भी सुना रहा है ना। तो सहयोग करेंगे, आप सबसे निवेदन है, खड़े हो जाएंगे आप लोग। बिल्कुल वहां भी बैठे बैठे आप सुनेंगे और व्यवस्था में सहयोग प्रदान करेंगे। खड़े हो जाएंगे आप लोग, यहाँ से खड़े हो जाए। ये ढाला देखना, वो ढाला, वो तीन देखते, खड़े हो चलो, खड़े हो चलो, चलो खड़े हो जाओ। जब तक तुम अन्नी टर हो ना, मैं माइक लो ना देबे नहीं करो। चलिए आप लोग बिना हल्ला किए, है ना। और जैसे ही आप लोग आएंगे उसके बाद में हम इधर वालों को भेजेंगे। लीजिए बड़े भैया आदरणीय सर जी। अविरल भक्ति मांगी वर गिद्ध गयो हरिधाम, तेहि की क्रिया जथोचिते निज कर की नीरा। बोलो राजा रामचंद्र की। क्या बात है माता हो, अति जोर से जय मत बुलाओ, हो सकते तुम्हारा आवाज में पंडाले उड़ा दे। भाई जी मन खाए जाते थे, मतलब चुपचाप जान दे न, तुमन कावड़ जय नहीं बुला था, आपो मन के ध्यान जाते हो, इससे लगते चलो थोड़ा सब्र कर लो। जीवन में यदि ज्ञान के यदि कोई भूखा है आदमी, राम कथा के भूखा रहना चाहिए। और निश्चित ही आपके पावन ग्राम ऐतिहासिक मंच में, धर्म मंच में आप सब भी वो ज्ञान के भूखा हो, भक्ति के भूखा हो। इकर कारण तो आधा माता मन भोजन ल त्याग के कथा सुने बर भी बैठे हो। इकर लिए पुनः आप सब ला बहुत बहुत प्रणाम करते हुए निवेदन करूं कि जब भी आप ला अवसर मिले भगवान के जोरदार जयकारा करे करो। तो चलो जतका जन हमन बैठे हैं, आप सब मिलके बढ़िया रामचंद्र जी के जोरदार जयकारा करो, दोनों हाथ ऊपर करके। बोल राजा रामचंद्र की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब ला, जोरदार जयकारा करे वो कर लिए। भगवान रामचंद्र जी आप सबके चेहरा में इसने हमेशा मुस्कान बनाए रखे। आप ला पावन प्रसंग में ले चलाओ। पावन प्रसंग है अरण्य कांड के, जंगल के कांड हरे। तो देखोगा तुमन चातर राज वाला हरा, तुमन कहा तो दूधी फसल बोआ था तब बड़ मजा आते, रुपया पैसा धन दौलत हमर मन करावे। ता शहर में चातर राज में ज्यादा आनंद है कि जंगल राज में? बताओ। ये तन के मन बेटी मन जाते नहीं कनो हमर तन, तो ल ज्यादा काम नहीं करवाए का बारे के फसल बोना है। आओ हमर तन के आते तो कई जन बहनी मन देखो एकदम बिचारी मन 2-4 साल में दुबली पतली हो जाए। भगवान राम भी देखो शहर ला छोड़ के गांव जंगल में गए, और निश्चित ही आनंद तो सब जगह है, आदमी खोजे तब। आपके ये धनाढ्य क्षेत्र निश्चित ही आप सब रुपया पैसा धन कमाते हो, अतेक बार धर्म के आयोजन भी करते हो। ये आप सबके जो धर्म मंच के आयोजन है वो सराहनीय है। आप सबके जो धर्म प्रिय रुचि है, प्रेम है, बोला मैं प्रणाम करना चाहूं। और पावन प्रसंग अरण्य कांड के बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी दोहा नंबर 32 में लिखी कि अविरल भक्ति मांगी बर। अविरल भक्ति मांगी कौन है? गिद्ध राजा। गिद्ध गयौ हरिधाम, जन्म जन्म के लिए केवल भक्ति मांगी, अविरल, कभी नहीं मिटने वाला, निरंतर चलने वाला भक्ति मांगिस गिद्ध और भगवान के धाम गिस। गिद्ध गयौ हरिधाम और तेहि की क्रिया यथोचित। और जटायु के गिद्धराज के जितने भी दान संस्कार है, क्रियाक्रम है,
निजकर किन्ही राम। भगवान रामचंद्र जी अपन हाथ से करीस ये तो रिहिस पावन प्रसंग के भाव दोहा के अर्थ आप सबके बीच। अब जरा चिंतन करन कि वास्तव में रामचरितमानस जे दुनिया के एक ऐसे अप्रतिम ग्रंथ है ये मानव ला मानवता सिखाते, जीवन जिए के कला सिखाते, ज्ञान भक्ति सदाचार वैराग्य के सर्वोत्तम शिक्षा प्रदान करते। अब आज ये जो सत्संग के प्राप्ति हो है ना, तो ये सत्संग ला सतमन भी कहिस कि दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम छन्भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। और गुरुदेव तो यहां तक कथे कि सत्संग हरे का, तो दिखाओ सत्संग है सरोवर ज्ञान की खान रे बंदे, सत्संग से मिलता है भगवान रे बंदे, भगवान रे बंदे। निश्चित ही आज आप सबला सत्संग की प्राप्ति हो और सत्संग में जैसे आते आदमी भगवान की प्राप्ति हो जाते। अब इस सत्संग ला अबर दुर्लभ ही कहे हैं। अभी समय देखन तो आदमी केवल विकास के दौड़ प्रगति के दौड़ में सत्संग से बहुत दूर जावत है। ये सत्संग अबर दुर्लभ है। दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम छन्भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये सत्संग अबर दुर्लभ है। अब इस सत्संग के आज सुलभता आपके पावन ग्राम खिसोरा में हो है। तभी कोई कवि कहता है कि हर आईने की किस्मत में तस्वीर नहीं होती, कि हर आईने की किस्मत में तस्वीर नहीं होती, हर किसी की एक जैसी तकदीर नहीं होती। और खुशकिस्मत है वो लोग जिन्हें मिल जाती है राम की ऐसी महफिलें, वरना हर किसी की हाथों में सिकंदर की लकीर नहीं होती, हर किसी की हाथों में सिकंदर की लकीर नहीं होती। सब झल्ला ये सत्संग के सुलभता नहीं हो पाए। जेकर ऊपर भगवान की कृपा है राम जी के, वही सत्संग में आते। और निश्चित ही आप सबके ऊपर भगवान राम जी की कृपा, सत्संग में आज आप उपस्थित हो। तो जीवन में निवेदन कर दो, जब भी आप रामायण सुनो, रामायण के कोई भी जगह आप कथाकार जो बतावा, टीकाकार जो बताते, चाहे कोई दोहा हो, चौपाई हो, छंद हो, सोरठा हो, तो जीवन में ये प्रश्न उठना चाहिए कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ये प्रसंग ला काबर लिखे हैं और ये प्रसंग के हमारे जीवन में महत्व का है। काबर रामचरितमानस के प्रत्येक शब्द महामंत्र हरे हैं। तो ये पावन प्रसंग में हम देखन कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी हमला संकेत का करना चाहते। एक काकर कथा ये जो अभी बताए हो माता हो, काकर कथा ये है, अभी सुने हो, तुम सुना हो। जटायु की जटायु कौन हरे? तो ये गिद्ध राज पक्षी हरे हो। तब वही जटायु कथा है दाइयो, तुम ध्यान से बढ़िया सुनाओ। तब वो जटायु काय मांगिस भगवान कर ले, अविरल भक्ति मांगिस और भगवान के धाम चल दिस। उकर पूरा भगवान दाह संस्कार पूरा क्रियाक्रम वेद पुराण शास्त्र में जो नियम है उकर मुताबिक करिस। आप देखाओ ये जटायु कौन हरे? तो गिद्ध हरे, गिद्ध पक्षी। अधम से अधम जिला कहे जाते ता एक गिद्ध पक्षी ला दो चीज विशेष रूप से मिले रहते, विशेषता दो गुण एक। एक बात पहली देखन कि उड़ते बहुत है, बहुत दूर तक उड़ते, एकदम ऊंचाई में चले जाते। और देखते कहा? धरती देखते, नीचे देखते। और कौन से जगह देखते? तो कोई जगह मांस, सड़े गले जो मांस है ओला ही देखते। देखो ऊंचाई तो बहुत दूर है, लेकिन दृष्टि कैसे है? वो सड़े गले मांस ला देखने वाला, ओला खाने वाला। लेकिन जीवन में ये जटायु के हम जीवन ला देखन, जटायु पक्षी है।
घटना कदे करके हरे रावण हा माता सीता ला हर के लेगत रहा है। देखो सुन्ना में साधु के रूप धरी आओ साधु के रूप बना के रावण माता सीता ला हर के लेगत रहा है। तो कौन से मार्ग में? अब आकाश के मार्ग में इसी लेगत रहा है। अब माता सीता अब्बर रोआ थे, अब्बर विलाप करे थे। वो समय में राम वो जगह नहीं रही, वो तो मारीच के पाछू चल दे रही सेगा। काबर माता सीता वो कभी जिद करी कि प्रभु स्वामी ये माया मिर्गा ला लान देते इसका कि मिर्गा के चर्म लान देते इसके। तो देखो वो जो मिर्गा सोन के बने हैं वो काय खरे तो माया से बने रहा है। रावण की मारीच लगी है कि देख ममा एक काम कर ते हाँ जे जगह वो सीता हावे वो तपस्वी मन हावे वो जगह जा माया मिर्ग बन के आ वो जगह जब जावे तब सीता तोला देखी ओकर बाद में तोर चर्म लाने कही तब ते भागवे कही और तोर पाछू कन और राम चल रही तब मैं समझ जाऊं कि वो भगवान नहीं हो वो मनखे और कन हो नहीं जाही तब तो जान डर हूं कि वो भगवान हरीश्वर है। रावण जानना चाहिए भगवान लकाय से तो परीक्षा लेके। तो देखो संत जन भगवान कभी भी परीक्षा के विषय नहीं हुए, भगवान प्रतीक्षा के विषय है। भगवान के लिए इंतजार कर सब्र कर। तो रावण सोची कि सोन के मिर्गा बना के मैं भेजूं और भगवान नहीं जाने। लेकिन देख भगवान तो वही चाहते जो भक्त चाहते वही वैसने करते भगवान है। एक तो पहली बार रावण कह रही कि हम काहू के मरे न मारे वानर मनुज बस दो ही मारे। भगवान मानव बन के आगे ले रावण थे जिसने चाहता तो वैसने करता। फिर माया के मृग बन गए। तो देखो कभी भी सोनक मिर्गा हो सकते हैं, हो सकते का महतारी हो दीदी हो सोनक मिर्गा हो सकते। जोर से बोलो मुलत लागते आवाज नहीं आते कर मतलब तुमन सोचत हो जाती दही सोनक मिर्गा हो जाती कहा तुमन काबर हमर गांव वाला मन मारी खिसोरा वाला मन है एक आध तो हम मन मिल जाए एक आध कनक लाकेट वाकेट बना ले कहा था। तो देखो कभी भी सोना के मिर्गा नहीं हो सके। वो तो भगवान है जिसने चाहा बीस रावण में इसने करी। तब सुनना में माता सीता ला हर के लेगा कहा आकाश मार्ग में माता सीता अब्बर रो थी। राम ला पुकारा थे लक्ष्मण ला पुकारा थे। जब राम और लक्ष्मण वो जगह नहीं रही से तक का जंगल में संत मन नहीं रही सोईगा। और जे पंपापुर के ऊपर दहल ने माता शीतल ले गए से तब वहां का राजा बाली हरे और जे बाली हा रावण 6 महीना अपन काख में रखने वाला तब का वो बाली अपन कान में तेल डाल के सुते रही। जी हाँ माता सीता उठकर ही तेकर आवाज ला सुनीस नहीं रोइस तेकर। तब एक संत के बहुत बढ़िया भाव ऊपर वाला मन ला घलुक किस भगवान ला घलुक पुकारिस देवता मन ला घलुक पुकारिस माता सीता। ता एक संत के बहुत बढ़िया भाव देवता मन ला किस कि जाओ भैया शीतल चुराग लेगा थे रावण जाग तुमन बचाओ किस। तो स्वर्ग वाला मन काय कथे अरे अरे भैया हमन नहीं लेगा किस काबर ये हमार स्वर्ग बात नहीं होई किस ये तो खाल है बात है किस। बीच में लेगा रहेगा ना तो स्वर्ग मरीज ना तो नीचे मरीज धरती। देवता मन की हमार काम नहीं होए ये तो नीचे वाला मन के काम है किस। अब नीचे वाला मन लग किस जते भी ज्ञानी है संत है सब जते जंगल में रहा सब लग किस कि देखो भैया सीता माता चुराग लेगा थे रावण तुमन जाग बचाओ की तक खाले वाला मन घलुक कदीस। अरे भैया ये तो हमारे नीचे एक बात नहीं हो खाले एक बात नहीं हो ऊपर वाला मन जाने की काबर बीच में लेगा तो कोई नहीं एक बचाए बर केवल एक योद्धा आओ कौन हरे तो वो जटायु हरे। जटायु आते और रावण ने देख के केस रे रे सट ठाड़ किन होई नहीं केस अरे मूर्ख केस। अब तक दिन ने रावण ला कोई मूर्ख बोलैया नहीं रही लेकिन जटायु कर पास रही और केस अरे मूर्ख खड़े हो केस मोर बेटी चुराग लेगा था शीतल चुराग लेगा था
और वो जटायु और रावण के साथ में लड़ाई करे बर भिड़ गए। एक समय तो जटायु के मार से रावण मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। तब उनकी बेर किसका कोई संत जटायु ला कि देख जटायु जी, अरे वो रावण कि चलत दसानन डोलत अवनी, जब रावण चलते तो धरती डोलते, और 3 लोग 14 भुवन ला जीतने वाला वो रावण जेकर नाम से देवता मन थर थर कांपते, और रावण से ते लड़े मर गए त का जानत नहीं रे ओकर तलवार से तो मरना पड़ जाही की। जटायु की मैं जानत रहे हूं भैया, फिर भी मैं अपना नारी के रक्षा करे बर गयो। फिर की जब जटायु ते हिम्मत दिखाए और हिम्मत के साथ और रावण ला मूर्छित भी कर डरे रहते हैं, तब उसकी बेर जब बेहोश रही रावण है तब ओकर 20 आंखी तोला ऑपरेशन कर देना रही। जतका बेर बेहोश रही तत्का बेर तो मूर्छित रही, तत्का बेर मार देना रही। 20 आंखी का ऑपरेशन कर रहे थे, सो सकते वो मर भी जा रहे थे रावण है। तो कि जटायु देखो, मैं वो भारत देश के पक्षियों जे भारत देश में युद्ध में भी धर्म होते, लड़ाई भी धर्म। कोई सोए हुए व्यक्ति ला नहीं मारना है, पीठ पीछे वार नहीं करना है, जे बेहोश से बोला मारना नहीं है। एक कारण तो जहां लड़ाई हो है कौरव और पांडव के ओला भी घेर कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र नाम नहीं पड़ेगा। दिन भर कौरव और पांडव के लड़ाई हो, रात के समय पांडव मन भगवान कृष्ण के साथ में युद्ध स्थल में जाए, और जते भी योद्धा रहे ना, कागरो हाथ टूटे, कागरो पैर टूटे है, कागरो खून बहा थे, सबकी उपचार करे, सब लोग ठीक करे, इलाज करे पांडव मन जाके। तब वो पहली हम देखन कि भारत देश में धर्म में युद्ध में धर्म रही, लेकिन आज धर्म में लड़ाई आ गई, धर्म में आज युद्ध हुए। एक कारण की जटायु हुआ कि देख भैया मैं वो भारत देश के पक्षियों और वो जटायु रावण से वो साहस के साथ वो वीरता दिखाई, और एक समय के लिए रावण मूर्छित भी कर दी। चलो आप सबके भी ये पावन प्रसंग में हम और चर्चा करन, ओकर पहले एक छोटे से भजन।
सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। केवल एक जटायु ओ समय रक्षा करे वर्गीस मां सीता के एक अबला नारी के। आज भी समाज में देखन, यदि कोई माता के ऊपर, कोई बहन के ऊपर या तो कोई बेटी के ऊपर अत्याचार होते तो आज समाज केवल देखत रही जथे। अरे बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े ताकत वाला मन भी, अरे भैया हमला एक लफड़म नहीं पड़ना है, कानूनी कार्रवाई हमला नहीं फंसना है, कन्हो हम जाके रिपोर्ट लिखवा दें या तो कुछ कर दें तो हमला रात दिन पेशिंग जाना पड़ेगी, तब हम ये लफड़म नहीं पड़ेंगे। आदमी आज कोई भी बहन, कोई भी बेटी, कोई भी माता के ऊपर अत्याचार होते वहां जाना नहीं चाहे। माता सीता खरन होके जाते खाले वाला मन के ऊपर वाला काम, ऊपर वाला मन कथे खाले वाला मन के काम। आज भी देखो कोई आदमी मरद रहते कोई बचाए बर जाए नहीं, भले का आदमी जाना जाना इसलिए, लेकिन कोई नहीं जाए। एक ठन घटना बताना चाहूं आप सब ला। एक बार एक जन तालाब में एक जन लड़का बुड़त रहा है, तैरे नहीं आए, छोटे से लड़का है, 8-10 साल के रही, साथ लागत रही, तरिया ना है बढ़ चल रही। अब सब बगल बगल में खड़े हो गए, जवान मना बूढ़ा मना सब खड़े हैं। और कहा थे सब, अरे अरे बचाओगा वो लड़का, अरे अरे बचाओ भाई वो लड़का कहा, लेकिन कूदत कोई नहीं है तालाब में। सब जन देखा थे, पूरा तरिया पार भर देखा थे, वो कहा अरे अरे बचाओगा लड़का मर जाएगा बेचारा, बूढ़ जाएगा कहा, लेकिन कोई नहीं कूदत रहा है। उसकी बेर एक जन लड़का कूदी और कूदे के बाद में एती ओती करके वो नान चुक लड़का बूढ़त रहा, तेला बचा के निकाल डरीस। अब गांव वाला मन खुश हो गए, कोई कहा अरे पंचायत में ले गो एला 1000-2000 दो बढ़िया पुरस्कृत करो कहा, कोई कहा अरे मीडिया वाला मुला बुलाओ भैया पूरा समाचार में दिखाया जाए, टीवी न्यूज में कहा, और कोई कहा थे अरे आज बहुत बहादुरी काम करे ये जवान लड़का, अब तो ये सरकार से इनाम दिलाया जाए कहा, काबर जान बचाए। वो जवान लड़का कहे अरे ये सब चीज तुम बाद में करो, पहले ये बताओ पीछे धक्का मोला कौन दिसेगा। काबर देखो वो जवान लड़का अपन मन से नहीं गिरी बचाए बा, वो तो हड़बड़ी सब बचाओ बचाओ कहा से एकदम धक्का दे तब किम गिरेगी, ले देख बचा के लागी सोला। तो आज भी आदमी केवल धक्का प्लेट हो गई, पाछू से कन हो धक्का देवे नहीं तब कन हो जाग बचाए। सब केवल तमाशा देखिए है दुनिया में, बचाओ बचाओ, लेकिन बचाने वाला कोई नहीं। एक कवि कहता है कि साहिल की तमाशाई हट डूबने वाले पर, कि साहिल की तमाशाई हट डूबने वाले पर अफसोस तो करती है मगर अंदाज नहीं करती। अफसोस करते हर आदमी, अरे ये बूढ़ा थेगा, अरे वो कर एकदम बहुत बड़े घटना घट गई जी। एक जन आदमी है पूरा राक्षसी प्रवृत्ति के, एक जन माता ला काट डरी मार डरी, ऐसे बस अफसोस करते लेकिन बचाए पर कोई नहीं जाए। जटायु के कि मैं वो भारत देश के पक्षी में कभी भी अधर्म पूर्वक लड़ाई नहीं करोगे। जटायु रावण मूर्छित रही लेकिन ओकर ऊपर वार नहीं करी, फिर रावण के हो साथे और ओकर बाद में रावण वो जटायु ला अपन कृपान से ओकर दोनों पंख ला काट देते। देखो रावण काय धरे तो कृपान, कृपान के मतलब का होते, तलवार में एक तन धार रथे, तलवार में एक तन धार रथे, लेकिन कृपान में दोनों तन धार रथे, जेकर नाम ही कृपान है, कृपा ना जे लगे जाता। तो ये कृपान में दोनों कर पंख लकाट दी। कोई पूछिस कहा जटायु तो पता नहीं इसकी लावन सन में ते लड़बे तो तोला मरना पड़ी, तब की जटायु है देखो भैया मोला पता रही कि मैं रावण सन लड़े बढ़ जाऊं तो निश्चित ही मोर प्राण चले जाए, लेकिन जहां धर्म की दुहाई देने वाला, जहां धर्म के बड़े बड़े बात करने वाला वो वीर मनाए देखते हुए भी
जब माता सीता के रक्षा करे वर नहीं गिस, एक अबला नारी के अस्मिता के रक्षा करे वर नहीं गिस, तो मोर जैसे असहाय पक्षीला आना पड़ते केस जटायु केस में जानत रहे हो। लेकिन ये प्राण के कोई मोला मोह नहीं है। यदि मोर शरीर, यदि मोर प्राण कोई अबला नारी के बचाए बर काम आ जाते तो एकल्ले बड़े बात मोर ले जीवन में हो नहीं सके केस। जैसे कोई एक जन आदमी पूछिस दिया ला, अरे दिया किस तेहा रात भर जले और दिन मान बुझा गे, का मतलब पड़ीस किस। वो दिया भी कथे देखो भैया मैं रात भर जले हूं, लेकिन रात भर जले के बाद भी हजारों राहगीर ला रास्ता जाने वाला मल्ला सब ला रास्ता दिखाओ, तब मोर बुझाए के मुला एको कनक गम नहीं है किस, एको कनक दुख नहीं है। कांवर में जल के भी कईयों आदमी ला रास्ता दिखा दे। वैसे जटायु के आज प्राण धर्म के रक्षा करे बर, एक अबला नारी के रक्षा करे बर उकर प्राण निकल गए। और जीवन भी हमर हे तो का कर लिए होना चाहिए, धर्म के रक्षा करे बर, कोई अबला नारी के रक्षा करे बर, कौन हो जगह काकरो ऊपर अत्याचार होते उकर रक्षा करे बर आना चाहिए। जटायु जैसे आप जटायु भगवान कर मांगिस का, भगवान रामचंद्र जी अपन गोदी में रखे जटायु ला। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कि जैसे भगवान राम देखे जटायु राम के आवत ले राम 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 जपत रहा है, भगवान देखे जटायु के दुख ला अपन गोदी में रख ली। और भगवान गोदी में रखे के बाद में जटायु के पूरा शरीर में अपन हाथ ला फेर थे, जटायु सब दुख, जटायु सब पीड़ा भगा जाते। हेलो, एक निवेदन है माताओं बहनों बंधुओं से कि अभी तक आप अगर भोजन प्रसाद ग्रहण नहीं किए हैं, भोजनालय तक आपकी उपस्थिति नहीं है, निसंदेह आप सब एक साथ आ सकते हैं। जो ही माताएं बंधुवर हमारे भोजन नहीं किए हैं तो निसंदेह आप जाइएगा, आपका स्वागत है, सम्मान है, जानकी भोजनालय। जी हाँ, आइएगा। चलिए एक भजन आप सबके बीच हमारी माताएं भोजन करने जा रही हैं, तब तक चलिए भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी आज अयोध्या को छोड़कर वापस जंगल आए हैं 14 वर्ष के वनवास के लिए। और भरत जी महाराज यही कह रहे हैं राम से कि कब आएंगे मेरे राम, कब आएंगे मेरे राम। भरत जी का भाव इन गीतों के माध्यम से आप सबके बीच रखें। एक फूल तेरे चरणों में रख कर पूजूंगा तुझको मैं जिंदगी मालिक दुआएं देंगे तुझको हमेशा, मेरे आंसू कहे मेरी बदजुबानियां पे मेरी कई जिंदगानियां। भरत जी राम से हमेशा यही कहते हैं क्या
ऐ मेरे राम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तू देख मेरी हालत को, बिन तेरे घर खुशी अधूरी है। शंकर हरिओ। भगवान जब देखते जटायु लबा जटायु आज ते सीता के रक्षा करे बर अपन प्राण के भी तोला जरा भी मोह नहीं हो, इस प्राण के डर नहीं रही और वो रावण से लड़े बर आगे। भगवान जटायु के पूरा शरीर भर अपन हाथ लफेरते। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कि कर सरोज सिर पर से हूं कृपा सिंधु रघुवीर और निरखे राम छवि धाम मुख विगत भय सब पीर। जटायु के याद दोनों पंख पड़े, भगवान ला जैसे देखते जटायु के सब दुख भगा गए, सब पीड़ा भगा गए। भगवान फिर की जटायु आज मोर सीता के कारण तोला अपन दोनों पंख ला कटाना पड़ गए, आज तोला दुख बहुत ज्यादा होत हुई। बता किस राम कहा तन राखो ताता किस। जटायु ये तोर प्राण में बचा देथो, तो फिर से तोला अभय दान दे देथो। फिर जटायु जी के थे कि जाकर नाम मरत मुख आवा और अधमो मुकुट होई श्रुति गावा। जिला बाली भी कीस न कि जन्म जन्म मुनियतन कराही और अंत नाम मुख आवत नाही। भगवान मोला कथत तोर प्राण न राग दूं, बता जन्म जन्म भर मुनि मन यतन करथे। संत मन ह तोर तप करथे कावर तोर नाम है अंतिम बेरम आ जाए भगवान की तब हो ले नाम नहीं आए, लेकिन साक्षात मोर पास थे हवस।
मोला आओ ये प्राण ला राखे की जरूरत नहीं है किस। फिर राम भगवान कथे मांग जटायु वो काय मांगना चाहता किस। जटायु कथे भगवान ला वाह भगवान ते आज मोला मांगेल कथा किस, आप मोला राखे कहा हो किस। राम भगवान कथे जटायु ते आज मोर गोदी भावत जी किस, आज मोर गोद में हंस किस। भगवान अपन गोद में रख ले जटायु ला। जटायु किस भगवान जब ते मोला अपन गोद में रखे हंस तब मोला मांगे की जरूरत नहीं है किस। काबर देखो यदि कोई माता ला कोई भाई ला शादी के कई साल बाद भी कोई बेटा बेटी नहीं होते तब वह एक आध झन लइकल गोद ले लेते, अनाथालय जाके या तो कहीं से गोद ले लेते। तब जेला गोद ले रथे ते लइकल कुछ मांगे की जरूरत पड़थे का ओकर माँ बाप से, अरे सब चीज तो ओकरे हो जाते। तब के जटायु ते हम मोल मांगेल कथस, आप तो मोला गोद में रखे हो, मोला गोद ले ले हो, मोला मांगे की जरूरत नहीं है। भगवान जतका तोर है दुनिया में उतका मोर हो गया। मोला केवल दे तो का कि अविरल भक्ति मांगी बर गिद्ध गए हरिधाम। जटायु काय मांगिस, अविरल भक्ति मांगिस। देखो दुनिया में कोई धन और मकान मांगते, कोई खेत और खलिहान मांगते, कोई रुपया और पैसा मांगते, कोई बेटा और बेटी मांगते, लेकिन जीवन में ओकर मांगना सार्थक हो जाते भगवान से। ते जन्म जन्म भर भगवान की भक्ति मांगते, जन्म जन्म भर भगवान के पद मांगते। हमन ला तो मांगे बर नहीं आए, वो जटायु जैसे अधम पक्षी आज मांगा थे कि भगवान मोला आपके जन्म जन्म तक अविरल भक्ति चाहिए कि मांगे बर भी पावन प्रसंग में सिखाते कि हमला मांगना का है। चलो संकेत तो मिल गए हैं, लेकिन एक अंतिम दृष्टांत के बाद अपन वाणी ला विराम देना चाहूं कि आज हमन काय मांगा था, हमन काय मांगा था। तो देखो एक बार एक ठन जेल में राष्ट्रपति तो जेलर पहली चेता दे रही सुमल देखो रे काली बार राष्ट्रपति आई जे मांगना रही तुमन मांग लो कि अब बिहान दिन राष्ट्रपति जी आ गए तो जेलर हा जतका कैदी रहीस ना सब ला लाइन से खड़े करवा दीस। काबर सब ला तकलीफ ला पूछे बढ़ जाही राष्ट्रपति है की तो राष्ट्रपति की और पहली नंबर के कैदी पूछिस देख के क्यों तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है ना किस। राष्ट्रपति जी पूछिस कैदी ला तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हो रही ना जेल में किस। अब कैदी पहली नंबर के कैदी कथे का बात करता महाराज की जेल में घलू कोई सुख से रह सकते, यहाँ तकलीफ है की। राष्ट्रपति जी की क्या तकलीफ हो रहा है बताओ कि अरे ठंड के दिन है कि ये साहब मन हम लोग चिरा चिरा कंबल लगे है, रात भर हम इसने कापत जाग जथन की बने ढंग की नींद नहीं पड़े महाराज, बढ़िया एक नावा नावा कंबल दिवा देते इसकी। अब राष्ट्रपति तो आएगा अपन पीएल की सभी कैदियों को बढ़िया बढ़िया नवा नवा कंबल दिया जाए। दूसरा नंबर के कैदी करेगी बोला कि क्यों तुम्हें तो कोई तकलीफ नहीं हो रहा है ना किस। दूसरा नंबर के कैदी घलू कहते का बतावे महाराज ये जेलर साहब बना एक महीना में 10 रुपया वाला साबुन के आधा टुकड़ा एक जन आदमी देखे, एक जन कैदी ला एक हफ्ता पूर्ते वो साबुन है, बाकी हम 22-20-21 दिन लग कैसे बिना साबुन में नहाए बिता देते। बढ़िया नवा नवा साबुन दिवा देते इसकी। राष्ट्रपति जी के सबको बढ़िया बड़ा बड़ा वाला साबुन दिलाया जाए कि 20-30 रुपए वाला लाइफ बॉय दिलाया जाए कि सब लिखी। तीसरा नंबर के कैदी करके तुम्हें क्या तकलीफ है कि। तीसरा नंबर के कैदी कहते का बतावे महाराज वो जुन्ना जुन्ना थारी मन राखे जेलर साहब मन तीन के सब टूट फूट गए मन दार ज्यादा रांधते ही हैं, अब पूरा दार है खाले तले गिर जाते, नावा नावा थारी दिवा देते इसकी सब पर नावा थारी लिखवा दी राष्ट्रपति। चौथा नंबर करके तुम्हें क्या तकलीफ है कथे। चौथा नंबर के कैदी कथे का बतावे महाराज अब तकलीफ ही है कि क्या तकलीफ है बताओ कि बीड़ी पिए बर मना करते कि जेलर साहब बीड़ी पिए बर मना करते। इसने पूछत राष्ट्रपति 100 नंबर कैदी करके और पूछते क्यों तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हो रहा है ना कि। 100 नंबर के कैदी की मोला कोई तकलीफ नहीं है, कोई दुख नहीं है महाराज, तो मांगो क्या मांगना चाहते हो तुम भी।
तो 100वां नंबर के कैदी कथे, देख महाराज राष्ट्रपति जी, मैं शराब के नशा में अपन पत्नी से झगड़ा करे और अपन पत्नी ला में जान से मार दे रहे, शराब के नशा में की, तब वो नशावश में अतेक अधर्म के काम करे। अब मोला बहुत अफसोस होते, दुख होते कि मैं अपन पत्नी हत्या कर दे, मोला बहुत ज्यादा दुख होते। अब अपन जीवन ला में धर्म बिताना चाहता हूँ, काकरो सेवा करके रक्षा करके अपन जीवन में बिताना चाहता हूँ महाराज। आजीवन कारावास काटा थो, तब मैं आपके ताकत ला जाना थो। एक काम करो, मोरे आजीवन कारावास के सजा ला तुमन माफ करवा दो। देखो राष्ट्रपति करो ताकत है, एक साइन करी सो आवेदन में आओ 100वां नंबर के कैदी के सजा माफ हो गए। बिहान दिन जेलर साहब अब्बड़ कंबल थारी साबुन बीड़ी घलुक लाने रहा, एक हाथ में हंटर धरे रहा बड़े जेल। पहली नंबर के कैदी किस आ बेटा किस, बोला कंबल लदीस, कंबल ल दे किस, ले बेटा तेरा कंबल किस, अब एक हंटर मारी सोला। बेवकूफ राष्ट्रपति आए थे और तू कंबल मांगता रह गया किस। दूसरा नंबर के बोला इधर बेटा तो साबुन की, वाहुले हंटर मारी सोला की, तू साबुन मांगता रह गया किस। तीसरा नंबर के किस, तू थाली मांगता रह गया, वाहुल मारी, सबला एक एक छोटा चमका जा राष्ट्रपति। चौथा नंबर वाला की सर तू मूर्ख, तू बीड़ी मांगता रह गया किस। राष्ट्रपति आए थे, 100वां नंबर के कैदी राष्ट्रपति के शक्ति को जान के अपना आजीवन कारावास के सजा को माफ करवा लिया किस। और तुम लोग कोई थाली मांगते रह गए, कोई कंबल मांगते रह गए किस। कैदी मन कथे तक कब आई जेलर साहब की, बड़ा के जेलर साहब तोर दादा है काली बरवाई वो है सकी, एक बार आती वो की। तो देखो दुनिया में आज आदमी मांगे बर नहीं आए, वो तो गिद्ध जैसे पक्षी हम सबके बीच संकेत देते, प्रेरणा देते कि मांगना हो तो कैसे हो, गिद्ध जैसे। और एक धर्म की रक्षा करे बर अपन प्राण त्यागी और भगवान की गोदी में मरी। अब वही धर्म के रक्षा नहीं कर पाइस कौन, वो भीष्म पितामह कहाँ मरी, बाण के सैया वो पीड़ा, वो दुख असहनीय पीड़ा वो जगह मरीज को। तो जीवन में काम हम सबके धर्म के लिए लक्ष्य होना चाहिए। प्रेरणा पावन प्रसंग जटायु के हम सब मिलते, चलो पावन ग्राम किशोरा के जितने भी हमारे आयोजक समिति है मतलब बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ, जिकर आज आशीर्वाद से आप सबके बीच में आए के अवसर मिली, आप संत मन के दर्शन हुए। पुनः आप सब प्रणाम करते हुए अंतिम भजन आप सबके बीच। और चलिए हमारे सम्मानीय दादाजी का फरमाइश आया था शास्त्रीय संगीत का, तो वैसे तो हम छत्तीसगढ़ी गीत ज्यादा गाता और शास्त्रीय संगीत में मैं वास्तव में कहूँ तो वो प्रैक्टिस वो अभ्यास नहीं है हमारे मन के, फिर भी चूंकि आदेश यदि आयोजक समिति को हो जाए तो बिल्कुल छोटे से सत्यम शिवम सुंदरम प्रस्तुत कर देना। और चलिए आप सबके बीच शास्त्रीय संगीत में रचित यह प्यारा संगीत भगवान भोलेनाथ जी के लिए जोरदार जयकारा होनी चाहिए आप सभी का भी। बोल शिव शंकर भोलेनाथ की। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही
सुंदर है। जागो उठ कर देखो जीवन ज्योत उजागर है। सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम। राम अवध काशी शिव वृंदावन में दया करो प्रभु देखो इनको दया करो प्रभु देखो इनको हर घर के आंगन में राधा मोहन सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम।
शिव शंकर भोलेनाथ